औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल पे लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस किताब में कुरान पाक में जो मुख्तलिफ अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और उन किस्सों के पीछे हिकमत क्या है, राज क्या है, फार्मूला क्या है, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। किताब के मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब, और आज का उन्वान है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यूनानी जबान में हरमीस, इब्रानी में हनूक और कुरान करीम में इदरीस अलैहिस्सलाम नाम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छठी पुश्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं। तमद्दुन और माशरत के कवानीन आप ही ने वज़ा किए हैं। बाबिल इंसानी आबादी और तहजीब व तमद्दन का सबसे पहला शहर है। अब ये कूफा के नाम से मशहूर है। सिरियानी जबान में हुनर को बाबिल कहते हैं। दजला और फरात का दो आबा होने की वजह से ये जगह बाबिल के नाम से मशहूर हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग, मुनासिब कद, रूप खुशनुमा, खूबसूरत चेहरा, चौड़ा और भरा हुआ सीना, मजबूत बाजू, सुरमई आंखें, सुतवा नाक, बाविकार गर्दन, शीरी मकाल, संजीदा और मतीन शख्सियत थे। चलते हुए नजरें नीची रखते थे। तफक्कुर आपका शियार था। इल्मो हिल्म में मुमताज थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई तालीम अपने जद्दे अमजद हजरत शीस अलैहिस्सलाम से हासिल की। आपके ऊपर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जिसका हबशी जबान में तर्जुमा आज भी मौजूद है। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफुल ये सब हैं सब्र करने वाले, और ले लिया हमने इनको अपनी रहमत में, और वो हैं नेक बख्तों में। रेफरेंस सूरह अल अंबिया आयत नंबर 85। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले बनी आदम में जब बिगाड़ की इब्तिदा हुई तो अल्लाह के फरिश्ता फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को पुकारा। ए हनूक, उठो, गोशे तन्हाई से निकलो और जमीन पर चल फिर कर लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाओ। जिंदा रहने का सही रास्ता बताओ और वो तरीका बताओ जिन पर इन्हें अमल करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को जमा करके वाज़ो तलकीन और हिदायत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। मुख्तसर सी जमात के अलावा पूरी कौम आपकी मुखालिफ हो गई। मुफस्सिरीन और मुनकरीन की रेशा दवानियां जब हद से बढ़ गईं तो आपने अपने हामियों के साथ मिस्र की तरफ हिजरत की। दरियाए नील के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब खित्ता देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात से फरमाया, ये मकाम तुम्हारे बाबिल की तरह सरसब्ज़ व शादाब है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस जगह को बाबिलियून का नाम दिया और एक बेहतरीन जगह मुंतखब करके नील के किनारे आबाद हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जबान से निकले हुए लफ्ज बाबिलियून ने ऐसी शोहरत पाई कि अरब के अलावा दूसरे कदीम अक़वाम के लोग इस सरजमीन को बाबिलियून ही पुकारते रहे। टाउन प्लानिंग। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 72 ज़बानें जानते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीने इलाही के पैगाम के साथ साथ जिंदगी गुजारने और बूदोबाश के मुतमद्दन तरीके भी बताए, और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रहन सहन के तरीके सिखाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने जमीन पर शहर और बस्तियां आबाद की। टाउन प्लानिंग के उसूलों पर बनाए गए इन शहरों की तादाद कमोबेश 200 थी, जिनमें सबसे छोटा शहर रेहा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को दूसरे उलूम की तालीम भी दी। इल्म नजूम, इल्म रियाजी, फन किताबत, टेलरिंग, नापतोल के औजान, असलहा साजी और कलम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ईजाद है। शहरों में सड़कों का जाल बिछाया, कारोबार के लिए मार्केटें बनवाई, खेल कूद के मैदान बनवाए, मकानों और बिल्डिंग्स को नक्शे के मुताबिक बनाने की प्लानिंग की। नापतोल का निजाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले मीज़ान और नापतोल का निजाम नहीं था।
खरीदार को उसका सही हक मिलने के लिए नाप तोल का निजाम कायम किया। उलूम को महफूज करने, सनत और हरफत और एजादात से नौ इंसानी को आगाह रखने के लिए नीज मुस्तकबिल में इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ऐसे नक्काश खाने तामीर करवाए जिनमें सनत और हरफत और अपने जमाने की इजादात की तस्वीर बनवाई थी, और इन तस्वीरों से इजादात की तशरीह की गई थी ताकि इब्तिदाई ज़माना और इनकिलाबी ज़माना के टूट फूट के बाद भी नस्ल इंसानी फ़ायदा उठा सके। तूफान नूह की खबर भी सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कवायद व ज़वाबित और कवानीन वज़ा किए वो उस ज़माने के तमाम तबका है फ़िक्र के लिए काबिल कबूल थे। कुराए अर्ज़ पर मौजूद आबादी को इंतजाम और इंसिराम की गरज से 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के लिए एक गवर्नर मुकर्रर फरमाया और इस जोग्राफियाई तकसीम पर अमल दरामद के लिए कवानीन वज़ा किए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म मंतिक के भी मोजिद थे। इल्म नजूम के खवास और इस्तिलाहें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वज़ा की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म रमल से भी वाकिफ थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत पेश की उसका खुलासा ये है, परस्तिश के लायक हस्ती वही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। नेक अमाल सुकून आशना जिंदगी से हम कनार करते हैं। मादी दुनिया और इससे ताल्लुक रखने वाली हर शय आर्जी और फना हो जाने वाली है। अदलो इंसाफ और कानून की पासदारी से मुआशरे से मनफी तर्जें खत्म हो जाती हैं। गौर व फिक्र और शरई अहकामात पर अमल करने से बेहतरीन नताइज मुरतब होते हैं। हराम माल से दिल जंग आलूद हो जाते हैं, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम ईमान का हिस्सा है। अयाम 20 यानी हर कमरी माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखना और ज़कात देना बातनी पाकीज़गी और मालो दौलत की मोहब्बत से नजात के लिए बेहतरीन अमल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए साल में चंद दिन ईद के लिए मुकर्रर फरमाए और मखसूस औकात में नजर और कुर्बानी देना फर्ज करार दिया। अंबिया की खुसूसियात। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस आलम की दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अंबिया तशरीफ लाएंगे। इन अंबिया की खुसूसियात ये होंगी, वो हर बुराई से पाक होंगे, फजाइल में कामिल होंगे और सताइश के काबिल होंगे, जमीन और आसमान के अहवाल से वाकिफ होंगे, अमराज के लिए शिफा बख्श दवाओं से वाकिफ होंगे, कोई साइल उनके पास जाकर तिश्ना नहीं रहेगा, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करेगा, उनकी दावत इस्लाह के लिए होगी। 3 तबकात। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने नौ इंसानी को 3 तबकात में तकसीम किया, उलमा, बादशाह और रईयत। हस्ब तरतीब इनके मरातिब मुकर्रर फरमाए। उलमा को पहला और बुलंद दर्जा दिया गया इसलिए कि वो खुदा ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रईयत के मामलात में भी जवाबदेह हैं। बादशाह को दूसरे दर्जे पर रखा गया कि वो सिर्फ अपने नफ्स और अमूरे ममलुकत का जवाबदेह है। रईयत चूंकि सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है इसलिए वो तीसरे तबके में शामिल की गई, लेकिन ये तबकात नस्लो खानदानी इम्तियाजात के लिहाज से नहीं थे। इंजील नया अहदनामा यानी यहूदा के खत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक पेशन गोई दर्ज है जिसमें सिरात मुस्तकीम से भटके हुए लोगों की किरदार कशी करते हुए उनकी बेखकनी और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए एक राहबर और नजात दहिंदे की खबर दी गई है। पेशन गोई जिस हस्ती के लिए की गई वो रहमतुल लिल आलमीन सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस है। इंजील बाब यहूदा 7-14 इसमें कुछ यूं जिक्र किया गया है, इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम किसी गुमराही इख्तियार की और धरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बतों की ज़ियाफतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं, ये बेधड़क पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा कर ले जाती हैं, ये पत्थर के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा
और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी है। इनके बारे में हुनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी और उन सब कामों के सबब जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, इन सब सख्त बातों के सबब जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। और फिर सूरह मरियम की आयत 56 और 57 में अल्लाह फरमाता है, और जिक्र कर किताब में इदरीस का, वो था सच्चा नबी और हमने उठा लिया उसको एक ऊंचे मकान। किताब पैदाइश बाब 5 आयत 23-24। और हुनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हुनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। बाइबल में इस कदर बयान है कि वो गायब हो गए क्योंकि खुदा ने उन्हें उठा लिया, मगर तलमूज में एक तवील किस्सा बयान हुआ है जिसके इख्तिताम पर बताया गया है कि हुनूक एक बगोले में शीन रथ और घोड़ों समेत आसमान पर चढ़ गए। तो जनाब, ये था आज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ किस्सा। आगे चल के हुनूक की अंगूठी क्या है, शुरू में जब मैंने हुनूक का वर्ड देखा तो मैं भी चौंक गई कि ये हनूक से क्या मुराद है, लेकिन अब तो आप भी जान गए होंगे कि हनूक से मुराद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अगली एपिसोड होगी, बहुत कुछ नया आपको भी जानने का मौका मिलेगा। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।